नमस्कार साथियों, ठीक है, अच्छा है, मजा है। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। स्वागत है सभी लोगों का गोस्वामी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, हम लोग शुरू किए हैं मैथ्स का नया फाउंडेशन बैच जो एप्लीकेशन पे चलेगा, आज यूट्यूब पर भी है। इसमें कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे हम, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एडवांस मैथ, सब कुछ जो लाइव रहेगा। आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपया में। प्ले स्टोर से गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप लोड करें, वहां से जाके ये बैच को आप परचेज कर सकते हैं। चलेंगे आगे। आज सीखेंगे हम लोग इकाई अंक पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। ठीक है, अच्छा है, मजा है। ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को बना तू काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुम्हें ही पाने की। चलिए, स्वागत है सभी लोगों का। नवीन गुप्ता जी, मुकेश श्रीवास्तव जी, खैनी वाला युगंडा, कैसे हो? चलिए, तुम्हारा नाम रख लिया यूट्यूब पे, खैनी वाला। बहुत मार खाएगा तुम। चलिए आइए, नवीन गुप्ता जी कैसे हैं? आइए, बाबा धीराज आरा से। चलिए मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, भाइयों, सीखते हैं इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। स्वागत है सभी लोगों का। देखो, इकाई अंक जो है ना, बड़ा बढ़िया पाठ है। इकाई अंक में हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखेंगे, ध्यान देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एग्जाम में इकाई अंक पूछा जाता है। कहा जाएगा एग्जाम में आपको 678 गुणे 322 गुणे 798 गुणे 921, इस सबको गुणा कीजिए और गुणा करके बताइए कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। इस सबको गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद बताइए कि गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा। पूछने वाला कुछ भी पूछता है, ऐसे भी पूछा जाता है पावर में भी कि इसको हल करने पर, इसको हल अगर हम करते हैं पूरा, तो हल करने के बाद जो उत्तर आएगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा। पूछने वाला यह भी पूछ देता है फैक्टोरियल में भी कि बाबू 721 के पावर फैक्टोरियल 50 गुणे 331 के पावर फैक्टोरियल 13 गुणे 799 के पावर फैक्टोरियल 500, इसको हल करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा। पूछने वाला ऐसे भी पूछ देता है बच्चों, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। पूछने वाला पूछ देता है कि 32 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसको हल करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इसको हल करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। ये 721 के पावर फैक्टोरियल 50 गुणे 733 के पावर फैक्टोरियल 13 गुणे 7299 के पावर फैक्टोरियल 500 गुणा करने के बाद लास्ट डिजिट क्या होगा। ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि 32 के पावर 32 का अंतिम अंक क्या आएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन और टाइप 1 से शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है। यह साधारण सा प्रश्न है, इसका इकाई अंक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, हमें सबको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका अंतिम अंक देख लेंगे क्या होगा। तो गुणा करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा गुणा है। अगर आज इसको गुणा करने लगे हम तो मिनिमम 2 से 4 घंटा लग जाएगा गुणा करने में, इसलिए हम गुणा नहीं करेंगे। तेज लड़का कहता है कि अगर इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ हम इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। इसका इकाई अंक 8 है और इसका इकाई अंक 2 है। 8 को 2 से गुणा कर दिए, इकाई अंक कितना आया? 6। फिर 6 को 8 से गुणा कर दिए, इकाई अंक कितना आया? 8। फिर 8 को 1 से गुणा कर दिए, इकाई अंक कितना आया? 8। यानी अंतिम रूप से इस प्रश्न का इकाई अंक आ चुका है 8। यानी कि हमें सिर्फ इकाई अंक निकालना है
तो हम सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, ठीक है। बाबू, सुगा, सोना, धन, करेजा, तो आपने सीखा इकाई अंक कैसे निकालना है। अभी कोई लिखेगा नहीं, जब हम लिखने की बात करेंगे तब लिखना है। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे इसके बारे में किसी ने कह दिया, एकदम बाबू बेसिक से हम पढ़ाते हैं, चूंकि ये फाउंडेशन बैच है तो 0 लेवल से शुरू होता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन भी बताएंगे। 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, इकाई अंक कितना आया 2। फिर इस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 को फिर इस 8 से गुणा करेंगे, 4 8 32, 2, फिर 2 को इस 2 से अंत में गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4। यानी इस प्रश्न का इकाई अंक आ चुका है कितना, 4। जब हमें इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ हम इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। विवेक कुमार जी, पटना, ठीक है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, भाइयों, 372 गुणे 720 गुणे 999 गुणे 621 गुणे 728। आपसे किसी ने कहा इसका इकाई अंक बताइए। अब बच्चों ध्यान देना, गौर फरमाना, यहां इकाई स्थान पे क्या आ गया, 0। किसी एक अंक का इकाई स्थान 0 है और प्रश्न गुणा के रूप में है, तो एक बार अगर इस इकाई स्थान पे 0 आ जाएगा और बाकी का इकाई अंक कुछ भी रहेगा तो गुणा करने पर इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा किया जाए तो 0 होता है। ये 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 9 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 8 से करेंगे 0 हो जाएगा। यानी हम एक बात कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर 0 किसी भी रूप में किसी एक संख्या के इकाई स्थान पे आ जाए, किसी एक संख्या के इकाई स्थान पे 0 आ जाए और बाकी का इकाई अंक कुछ भी रहे, बाकी का इकाई अंक कुछ भी रहे, तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। पूरे प्रश्न का इकाई अंक 0 होगा। 0 अगर इकाई स्थान पे किसी रूप में आ जाए तो बाकी का इकाई अंक कुछ भी रहे, तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। ध्यान देना, कभी कभी 0 अपना रूप बदल के आता है और आ जाएगा ऐसे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान लगाना। अब बच्चों ध्यान देना, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 आ जाए, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 आ जाए, तो 5 के पहाड़ा में एक हैसियत है कि 5 के पहाड़ा पढ़ोगे तो इकाई अंक या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। 5 के पहाड़ा का एक हैसियत है कि 5 के पहाड़ा पढ़ोगे तो इकाई अंक या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। 5 को अगर किसी भी ऑड नंबर से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आएगा, और 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहां इकाई स्थान पे 5 आ गया और किसी का भी इकाई स्थान पे अगर इवन नंबर हो गया, अगर इवन नंबर हो गया तो प्रश्न का इकाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 बटे 40। तो एक बार जब 0 आ गया ना भाई, तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक 0 हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यही सेम प्रश्न हम यहां लिख दें, यही सेम प्रश्न हम लिख दें बच्चों, ये सब लिखना नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, ये यूनिट डिजिट का 0 लेवल के क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आप बना लीजिएगा, हमको पता है, ठीक है। तो अगर यहां पावर भी कुछ दे देना बच्चों तो क्वेश्चन का उत्तर नहीं बदलेगा। अगर यहां पावर भी दे दे, 377 के पावर 399, 328 के पावर 421, 426 के पावर 331, 325 के पावर 321, गुणे 695 के पावर 489, और हमने कह दिया कि इसका इकाई अंक निकालिए। बच्चों ध्यान देना, तो हम देखा कि यहां पर इकाई के स्थान पे 5 आया, यहां पर इकाई के स्थान पे 5 आया है, और किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर इवन नंबर रहेगा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर इवन नंबर रहेगा तो उत्तर 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 0 से गुणा करने पर इकाई स्थान क्या आता है, 0 आता है। तो बच्चों देख पा रहे हैं आप लोग कि यहां पर 8 है, तो 5 को 8 से गुणा करेंगे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर पावर दिया है, तो पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, इस क्वेश्चन में पावर से कोई लेना देना नहीं, हमेशा नहीं होगा यहां पर, क्योंकि 0 के पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक 0 ही आता है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये बहुत बेसिक और छोटे छोटे प्रश्न है, बड़े क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए ना? अगर इकाई स्थान पर एक बार 5 आ गया और बीच में किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर कोई भी अगर सम संख्या है तो 0 हो जाएगा। अगर कोई भी सम संख्या नहीं है तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़ा में या तो 0 आता है या तो 5 आता है। 5 को अगर किसी इवन नंबर से गुणा किया जाएगा तो इकाई स्थान पे 0 आएगा। अगर एक भी इवन नंबर नहीं रहेगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा? 5 आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा बच्चों चेंज कर दें, ध्यान देना, यहां पर 8 और 6 के जगह हम यहां कर दें 7 और यहां कर दें 9। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? अब इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर एक बार अगर कहीं भी 5 आ गया तो हम ढूंढेंगे कि कहीं भी इवन नंबर है कि नहीं इकाई स्थान पे, तो कहीं भी इवन नंबर नहीं है, सब जगह ऑड नंबर ही है। तो 5 को ऑड नंबर से गुणा करने पर 5 ही आता है। अगर इकाई के स्थान पर एक जगह 5 आ गया तो हम ढूंढेंगे बाकी किसी संख्या के इकाई स्थान पर इवन है कि नहीं। अगर इवन मिल गया तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। अगर एक भी इवन नहीं मिला तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी इवन नंबर नहीं मिला, इसलिए इकाई अंक 0 नहीं होगा। सब जगह ऑड है तो इकाई अंक सिर्फ क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। अगर इवन आ जाता तो इकाई अंक क्या होता? 0 होता। अगर यही सेम क्वेश्चन हम रहने दें, यही सेम क्वेश्चन रहने दें बच्चों, और यहां हम कुछ पावर दे दें, पावर देने से प्रश्न में नहीं बदलाव आ गया, लेकिन ये स्पेशल केस है, हमेशा नहीं ऐसा होगा। स्पेशल केस है 5 वाला। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इकाई स्थान पे 5 आया है और किसी भी इकाई के स्थान पे सम संख्या नहीं है, सब जगह विषम संख्या ही है, तो इसका उत्तर 5 ही हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे सम संख्या आता तो उत्तर 0 आ जाता, लेकिन कहीं भी सम संख्या नहीं आया, इसलिए उत्तर सिर्फ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना? अब कहिए सर पावर, तो इस प्रश्न में पावर से कोई लेना देना हमें नहीं है। ठीक है? तो आपने बेसिक समझा, टाइप 1 समझा। अब आइए आगे आते हैं और ध्यान लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं, बताएंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक, यहां इकाई के स्थान पे 2 है, यहां इकाई के स्थान पे 8। 2 को 8 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 6 होगा। फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 4 होगा। और फिर इस 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। तो अंतिम रूप से इकाई अंक क्या आया? 2 आया। इस प्रश्न का अंतिम रूप से इकाई अंक कितना आया बच्चों? 2 आया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पीडीएफ के रूप में आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में सारा क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान लगाना बच्चों और गौर फरमाना, अगले क्वेश्चन पे आना। इसका इकाई अंक बताना है आप लोगों को। बड़ा आसान सा प्रश्न है। आप देख रहे हैं यहां पर 5 है, यहां पर 5 है और यहां 2 है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। अगर बीच में कहीं एक जगह 5 आ गया और किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे सम संख्या आ गया तो उत्तर 0 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? दीपक जी गुड मॉर्निंग, राजदेव जी। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ढूंढिएगा, वहां पे सारा पीडीएफ डाल देते हैं हम। अगर नहीं मिल पाता है तो आप ऑफिस के नंबर पर मैसेज करेंगे, पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है ना? इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप ऐप में भी उपलब्ध है, ऐसे टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, अब नहीं मिल पा रहा है, कुछ लड़का ढूंढने में दिक्कत है, तो इस पे भेज दिया जाएगा। बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है? इसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालने के लिए बच्चों यहां देखेंगे, यहां इकाई स्थान पे 5 है और यहां विषम संख्या, यहां भी विषम संख्या, यहां भी विषम संख्या, लेकिन यहां सम संख्या।
इसलिए उत्तर क्या होगा? 0। उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों ध्यान देंगे, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका इकाई अंक 8 है तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करें। हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट का, एकदम टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है, कहा गया कि इसका इकाई अंक 8 है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट 8 है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसका इकाई अंक हम लोग निकालते हैं। इसका इकाई अंक क्या है बच्चों? 1, और यहां इकाई अंक है 2। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 आएगा, और 6 को स्टार से गुणा करना है। 6 को गुणा करना है बच्चों स्टार से, और ऐसे गुणा करना है कि यूनिट प्लेस पर 8 आ जाए। तो स्टार के जगह क्या होगा? 6 में कितना से गुणा करें? 6 में कितना से गुणा करें कि यूनिट डिजिट 8 हो जाए? 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि इकाई के स्थान पे 8 आ जाए? बताओ, 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि इकाई के स्थान पे 8 आ जाए? तो पढ़ेंगे हम लोग 6 के पहाड़ा। 6 एकम 6 है, 6 दूनी के 12, 6 3 18। 3 बार पढ़े तो इकाई के स्थान पे 8 आ गया। फिर 6 8 48, 8 बार भी पढ़े तो इकाई के स्थान पे 8 आ गया। यानी स्टार के मान 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अगर हमसे न्यूनतम मान पूछा जाए, स्टार का न्यूनतम मान पूछा जाए तो हम उत्तर 3 देंगे। अगर हमसे अधिकतम मान पूछा जाए तो 8 देंगे। और कभी कभी कह देगा कि स्टार के संभव मानों का योग बताइए, तो हम कहेंगे 8 3 11। 8 3 11। न्यूनतम मान पूछा तो हम 3 उत्तर देंगे, अधिकतम मान पूछा तो 8 उत्तर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। खैनी वाला ये मेरे लिए स्पेशल बनाया है कि सर हमको पहचानेंगे। ठीक है, ऑफलाइन का विद्यार्थी है ये, और क्लास में इनका हम नाम रख दिए थे खैनी वाला। ठीक है, चलिए बाबू सुगा सोना, आइए ध्यान लगाएंगे। इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक निकालना। बड़ा खूबसूरत प्रश्न आपको देखने को मिला, ध्यान देंगे। 378 गुणे 432। बच्चों फाउंडेशन बैच बिल्कुल फाउंडेशन की तरह पढ़ाते हैं, यानी कि एकदम 0 लेवल से। ठीक है ना, इसमें हम हड़बड़ी में नहीं रहते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, एक एक चीज को सिखा के जाते हैं। और हमसे एक बार जो फाउंडेशन पढ़ लिया उसको जीवन में कभी गणित में दिक्कत नहीं हुई, ये तो मेरा गारंटी है। ठीक है ना, आइए ध्यान लगाएंगे। कहा गया इसका इकाई अंक हमें निकालना है बच्चों। इकाई अंक निकालना, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में गुणा भी है घटा भी है। तो बोर्डमास के रूल के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो पहले क्या करेंगे? गुणा। पहले क्या करेंगे बच्चों? गुणा। तो गुणा करते हैं इसको, 8 दूनी के 16, यहां इकाई अंक 6 आया। माइनस जो करते हैं 6 3 18, यहां इकाई अंक 8 आया। हमें सिर्फ इकाई अंक निकालना है बच्चों। यहां इकाई अंक 6 आया और यहां इकाई अंक 8 आया। अगर 6 में से 8 को हम घटाते हैं तो इकाई अंक आ जाएगा -2। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ गया कि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, लेकिन यहां इकाई अंक माइनस में आया, इसका मतलब हमारा सही नहीं है। सिंपल सा बात है बच्चों कि इसको हम जब गुणा किए होंगे तो इकाई के स्थान पे 6 आया होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सा नंबर आया होगा, कुछ आया होगा, पता नहीं क्या आया होगा, लेकिन ऐसे कुछ आया होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आया होगा जिसका लास्ट डिजिट 6 होगा। जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अगर इस दोनों को भी गुणा किया गया होगा तो कुछ आया होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या आया होगा? 8 आया होगा। ठीक है ना, तो बच्चों सिंपल सा बात है कि जब इसमें से इसको हम घटाना शुरू करेंगे, इसमें से इसको, तो 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 6 बगल वाला से हासिल लेगा। यहां पर जो भी संख्या होगा उससे 6 हासिल लेगा, और 6 हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा? 16। 6 हासिल लेगा तो हो जाएगा 16, और 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 8। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी इस तरह का सिचुएशन जुटे, 8 दूनी के 16, 6 3 18, कि इकाई अंक माइनस में आने लगे, तो माइनस में इकाई अंक नहीं लेना,
ये जो 6 है इसको क्या बना लेना 16, और 16 में से 8 गया 8। इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए कि इकाई अंक माइनस में आने लगे तो माइनस में नहीं लेना है, इसको 1 आगे लगा देना है। 16 में से 8 गया 8, इकाई अंक कितना आया बच्चों 8। ठीक है बच्चों ध्यान लगाएंगे, ये जो है बैच एप्लीकेशन पे चलेगा रेगुलर, ये डेमो चल रहा है 2-3 दिन चलेगा यूट्यूब पे। ध्यान दीजिए, लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। कहा गया लगातार 50 प्राकृतिक संख्या है जिसे हम गुणा कर रहे हैं। लगातार 50 प्राकृतिक संख्या है जिसे हम गुणा कर रहे हैं। बताइए कि गुणा करने पर लास्ट डिजिट क्या होगा। लगातार 50 प्राकृतिक संख्या को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। लगातार 50 प्राकृतिक संख्या है, लगातार 50 प्राकृतिक संख्या है, इसको गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो 50 को लगातार प्राकृतिक संख्या हम गुणा करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे गिनती और कहां तक जाएंगे 50 तक। और कहा गया सबको गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है कि लगातार 50 को प्राकृतिक संख्या लीजिए और सबको गुणा कीजिए और गुणा करके बताइए कि लास्ट डिजिट क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, गौर फरमाना, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां इकाई के स्थान पे 0 आ गया। तो 0 जब एक बार किसी भी रूप में इकाई स्थान पे आ जाए तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक निकालने के लिए गुणा करना है। एक बार इकाई के स्थान पे 0 आ गया तो 0 किसी से भी गुणा करेगा तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार इकाई के स्थान पे 0 आ गया तो 0 किसी से भी गुणा करेगा तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक 0 आ जाएगा। ठीक है विवेक कुमार जी, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लगातार 50 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। लगातार 50 सम संख्या है, उसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। कहा गया लगातार 50 को सम संख्या लीजिए और गुणा कीजिए, बताइए कि लास्ट डिजिट क्या होगा। लगातार 50 को सम संख्या अगर लेंगे हम लोग तो 2 4 6 8 10 12। लगातार 50 को सम संख्या लेना है। पहला सम संख्या 2, दूसरा सम संख्या 4, तीसरा सम संख्या 6, चौथा सम संख्या 8। 50 को सम संख्या लेंगे तो 50वां सम संख्या क्या हो जाएगा 100। ठीक है इसको गुणा करके हमें इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालने के लिए यहां इकाई के स्थान पे 0 है। एक बार इकाई के स्थान पे 0 आ जाए तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। एक बार इकाई के स्थान पे 0 आ जाए तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है आइए बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। लगातार 50 विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। कहा गया लगातार 50 विषम संख्या, लगातार 50 ऑड नंबर है, अगर उसको गुणा करेंगे तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। लगातार 50 ऑड नंबर है, उसको गुणा करना है और पता करना है कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। लगातार 50 विषम संख्याओं का, तो चलो पहला विषम संख्या क्या होता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। इसी तरह से 50 को विषम संख्या लेना है। ध्यान देना 50 ले लें या 100 ले लें, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से लगातार 50 ऑड नंबर लेने हैं और गुणा करके हमें इकाई अंक निकालना है। ठीक है इसी तरह से लगातार 50 ऑड नंबर लेने हैं हमें और गुणा करके इकाई अंक निकालना है। तो बच्चों सिंपल सा बात है, एक बार देखो कि इकाई के स्थान पे यहां क्या आ गया 5, इकाई के स्थान पे 5 आ गया और ये सब के सब ऑड नंबर है।
इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसमें सब के सब ऑड नंबर है और कोई भी इवन नंबर नहीं है। एक बार अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 आ जाता है और सब के सब इसमें क्या है, सब के सब इसमें ऑड नंबर है, तो 5 के पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं, 5 के पहाड़ा हम पढ़ते हैं, तो 5 के पहाड़ा में लास्ट डिजिट या तो 0 आता है या तो 5 आता है। 5 को अगर किसी भी इवन नंबर से गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट 0 होता है, अगर किसी ऑड नंबर से गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट 5 होता है। और यहां पर सारे के सारे ऑड नंबर हैं, एक भी इवन नंबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया लगातार 50 विषम संख्या। ठीक है, तो सब के सब यहां विषम संख्या है, कोई भी सम संख्या नहीं है। तो 5 को अगर हम किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पे सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, अगर एक भी सम संख्या रहता इसमें तो उत्तर आ जाता 0। चूंकि एक भी सम संख्या नहीं है इसलिए उत्तर आएगा 5, क्योंकि सब के सब विषम संख्या हमें लेना है। ठीक है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे 9 नंबर क्वेश्चन, सारे विषम अभाज्य संख्याओं के, कहा गया कि सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सारे ऑड प्राइम नंबर लेना है, जितने प्राइम नंबर हैं उसमें से सारे ऑड प्राइम नंबर लेना है और गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। अगर हम लोग प्राइम नंबर लिखेंगे तो प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह के सारे प्राइम नंबर ले लेना है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिखा है कि सारे विषम अभाज्य संख्या। बाबू, 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है और हमें लेना है विषम, यानी 2 को हम नहीं लेंगे। 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2। क्वेश्चन में कहा गया सारे ऑड प्राइम नंबर। ठीक है नवीन जी, सही है, सारे ऑड प्राइम नंबर के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो सारे ऑड प्राइम नंबर लेंगे तो उसमें 2 नहीं आएगा, उसमें 2 नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों, 3 से शुरू होगा। हमें इसका इकाई अंक निकालना है, तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर क्या आ गया 5 और सारे के सारे ऑड है। अब कहीं भी इवन नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन होता है, सिर्फ 2 होता है, तो 2 को हमने हटा दिया। अब बाकी आगे जितना भी प्राइम आएगा सब ऑड ही आएगा। तो एक बार 5 आ गया, बाकी सब ऑड नंबर है, तो 5 को किसी भी ऑड नंबर से अगर हम गुणा करते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आता है, बोलो, 5 आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 5। जी हां दोस्तों, क्या हाल है विवेक कुमार चलते हैं नेक्स्ट। इसका इकाई अंक निकालना है। 81, 82, 83 डॉट डॉट कहां तक, 89। इकाई अंक निकालना है। 81 से लेकर 89 तक गुणा करना है हमको, इकाई अंक निकालना है बच्चों। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 लिख लो सबको, 88, 89 इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालना है बच्चों, देखो यहां पर 5 है और यहां पर 4 है, तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 5 आ गया और एक भी सम संख्या आ गया तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। 5 आ गया और एक भी सम संख्या आ गया तो इकाई अंक क्या आएगा, 0। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे बनाइए। कहा गया इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 6 के पावर 6 गुणे 100 के पावर 100, इसका इकाई अंक निकालना है। तो बच्चों देख, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। यहां पर देखो एक बार इकाई स्थान पे क्या आ गया, 0। 0 के पावर कुछ भी रहेगा, प्रश्न का इकाई अंक क्या आएगा,
जीरो ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ बच्चों? जीरो। ठीक है बाबू, सुगा, सोना, ध्यान लगाना। ये क्वेश्चन जो है ना टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ये टाइप 1 का नहीं है, टाइप 2 का है। इसको हम लोग आगे बता देंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन है ये। अब आइए इसको बताते हैं 13 नंबर। देखिए बच्चों, ये है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। कहा गया इसका एन का मान बताना है। क्वेश्चन में दिया है 433 गुणे 456 गुणे 43n। इसका इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान निकालना है। सीजीएल मेंस 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया इसका इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान बताइए। इसका इकाई अंक दिया गया है कितना? n प्लस 2। हमें किसका मान निकालना है? n का। तो बच्चों ध्यान लगाएंगे, इकाई अंक निकालेंगे। इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है? 3, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक, तो गुणा करेंगे 6 तिया 18, यहां आया 8। फिर 8 को किससे गुणा करेंगे? n से। तो 8 को n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8n। और कहा गया इसका मान कितना आया है यूनिट डिजिट का? n प्लस 2। कहा गया कि इस प्रश्न का इकाई अंक है n प्लस 2। अगर हम इकाई अंक निकालेंगे, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, 8, फिर 8 को n से करेंगे तो 8n, और इस प्रश्न का इकाई अंक दिया है n प्लस 2। ठीक है ना? तो 8n बराबर n प्लस 2। 8n है, उधर से n को बुला लेंगे, घट जाएगा, बराबर 2। 7n बराबर 2। अब सोचो 7n बराबर 2 नहीं, 7n का इकाई अंक 2 है। अब सोचो कि n का मान क्या लें कि इसका इकाई अंक 2 आ जाए। n का मान क्या लें कि इकाई अंक 2 आ जाए? बताओ। 7 एकम 7 नहीं होगा, 7 8 56, 7 के 7 छक 42। अगर n के जगह 6 लेते हैं तो 7 छक 42, इकाई अंक 2 आ जाता है। इसीलिए n बराबर क्या आएगा? 6। देखा ना, सीजीएल मेंस 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्पष्ट है? अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान लगाते हैं। कहा गया 110 तक के सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो उस गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? कहा गया कि 110 तक, कहां तक? 110 तक। 110 तक के जितने ऑड प्राइम नंबर हैं, 110 तक के जितने ऑड प्राइम नंबर हैं उसको गुणा किया जाए तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 110 तक के जितने ऑड प्राइम नंबर है उनको गुणा किया जाए तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 110 तक के सभी विषम अभाज्य संख्याओं को। तो चलिए, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन 2 को लेना नहीं है, हमें लेना है 3 को, क्योंकि सिर्फ हमें ऑड प्राइम नंबर लेने हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बच्चों ध्यान देना, 110 तक का हमें लेना है। 110 तक लिया जाए चाहे 1000 लिया जाए, प्रश्न में कोई चेंज नहीं होगा। देखेंगे ये सीडीएस का क्वेश्चन है बच्चों। एक बार अगर इकाई के स्थान पे 5 आ गया और सारे इसमें ऑड नंबर है, कोई भी इवन नंबर नहीं है, सारे इसमें ऑड नंबर है, तो 5 को किसी भी ऑड नंबर से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पे कितना आएगा? बताओ, 5 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 5। ठीक है बाबू, सुगा, सोना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, उस प्रकार के कितने अंक x हो सकता है? सीडीएस 2018 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आपके बीच में देखना। कहा गया कोई भी प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट x है,
कोई भी प्राइम नंबर का, देखो हमने टाइप 1 में बेसिक में ही कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुमको कराया, ध्यान देना। बेसिक यूनिट डिजिट का जो बेसिक क्लास था उसमें ही हम लोग बहुत अच्छा, ठीक है। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर x आ रहा है तो x के कितने मान संभव हैं। कोई अभाज्य संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है, उसके इकाई के स्थान पे x है तो x के कितने मान संभव हो सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी अभाज्य संख्या के इकाई अंक कितने तरह का हो सकता है। कोई भी अभाज्य संख्या के इकाई अंक कितने तरह का हो सकता है। कोई भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक कितने तरह का हो सकता है, हमें यह देखना है। अच्छा बच्चों ये बताओ, कोई भी अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है। कोई भी अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है, सम संख्या नहीं होता है। सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या जो सम संख्या, वो कौन है, दो। दो के अलावा कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या हो। यानी कि जितने अभाज्य संख्या होता है सब विषम संख्या होता है। तो सब विषम संख्या होता है तो विषम संख्या का अंतिम अंक या तो 1 होता है, या तो 3 होता है, या तो 5 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो विषम संख्या होता है। 2 को छोड़ दिया जाए, 2 सिर्फ एक ऐसा अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। 2 को छोड़ देंगे तो सारे अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है। 2 को अगर हम छोड़ दें तो सारे अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है। तो जितने प्राइम नंबर है सब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लास्ट डिजिट हो सकता है 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन एक और प्राइम नंबर है 2 जो इवन भी है, ठीक है ना। तो 2 को अगर हम लोग लिख लेते हैं तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगा और नहीं तो 2 होगा। किसी भी प्राइम नंबर का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगा, नहीं तो 2 होगा। यानी कितने तरह के लास्ट डिजिट हो सकता है बच्चों, तो 6 तरह के। किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट डिजिट 6 तरह के हो सकते हैं। कभी भी किसी प्राइम नंबर के लास्ट में 0, 4, 6 या 8 नहीं आ सकता है। किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट में 0, 4, 6, 8 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर 0, 4, 6, 8 आएगा किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट में तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा, वो कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। और 2 से कट जाएगा, उसके अलावा 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। यानी किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट डिजिट 2 भी नहीं होता। 2 इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 2 खुद एक प्राइम नंबर होता है। तो किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट डिजिट 2, 1, 3, 5, 7, 9 होगा। कभी भी 0, 4, 6, 8 नहीं होगा। यानी कि x के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो 6 होंगे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, सीडीएस 2018 का पूछा हुआ, ठीक है ना। विवेक कुमार जी, उसमें 2 भी होगा, 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा 2 भी होगा, क्योंकि 2 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। आप जानते हैं कि सीडीएस का क्वेश्चन अक्सर एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, ठीक है ना। बच्चों ध्यान देना। तो हम लोग टाइप 2 में कल प्रवेश करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। टाइप 2 यानी कि पावर वाले प्रश्न, पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालने सीखेंगे कल से हम लोग। आज यहीं तक। अगर ये बैच आप चाहते हैं कि आप पूरा पढ़ें तो आप प्ले स्टोर पे जाएं और गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप लोड करें। वहां से आपको ये बैच मिल जाएगा। सिर्फ 1000 रुपया प्राइस है, जिसमें सब कुछ हम पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कोई भी चीज शुरू किए हैं तो एकदम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, और बड़ा क्वेश्चन से लेकर छोटा क्वेश्चन सब क्वेश्चन बता रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच में हम एसएससी, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग सबका क्वेश्चन बताएंगे। यानी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सारे एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन 2021 तक, 2000 मतलब 17 से लेकर 2021 तक जो भी एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, वो सारे कराएंगे, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, थ्योरी के साथ। यानी ये ऐसा बैच है कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप गणित का विद्वान बन जाएंगे इस बैच को करने के बाद, ठीक है। धन्यवाद, न ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल 11 बजे से। तब तक के लिए बाय, लव यू।